देखेंगे राम राज्य आज धन्य भाग है। परम पुनीत पिता जी ने किसी की क्या मजा जो उनसे राज्य छीन सके। बोल सवाल बताऊं क्या वजह तुमको याद सकल सुन साथ तुम्हारे या भरत को राज्य पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। सच पता तुझे राम से क्या पैर। जय मां बचाना, जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों आज सभी का स्वागत है आपके परिवार में। तो दोस्तों आप फिलहाल पहुंच चुके हैं रामलीला मंच पर। तो देखिए थोड़ा बहुत पहुंचा है यहाँ पर। मेरी चौथी अवस्था आ चुकी है, इसलिए वेद और शास्त्रों के अनुसार राम को राज्य देकर मुझे अब बन जाने की आज्ञा दी जाए। गुरुदेव आपकी क्या राय है? हाँ राजन, आपका विचार अति उत्तम है, क्योंकि पुत्रों पर डाले राज्यभार राजाओं का है धर्म यही। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान हो। गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीव रहो। माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। पिताजी मुझे क्यों याद किया? बेटा राम, राज्यसभा के अनुसार और मेरी मनोकामना से कल तुम्हें राज तिलक दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है तुम इस राज्य को एक होनहार राजा की तरह सफल बनाने के लिए इस भार को स्वीकार करोगे। पिताजी मुझे आपकी आज्ञा समय समय पर स्वीकार है। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तब तक मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मंत्री जी जाओ और सारे नगर में कल
राम के राज तिलक की सूचना दे डालो। जो आज्ञा हो महाराज। आज की सभा समाप्त की जाए तथा राज तिलक की तैयारी की जाए। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। कहो बेटा, क्या समाचार है? सुंदर समाचार सुन मोरी माता। सुंदर समाचार सुन मोरी माता। आता है राज्य दीन मोहि पाता। आता है राज्य दीन मोहि पाता। हाँ बेटा, वह तो तूने सुंदर समाचार सुनाया। माँ, आज मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र, जिसके लिए मेरी आंखें आपको सिंहासन पर बैठना देखना चाहती थी। देखेंगे राम राज आज धन्य भाग है। देखेंगे राम राज आज धन्य भाग है। जब तख्त पर बैठेंगे श्री महाराज जानकी। देखेंगे राम राज आज धन्य भाग है। देखेंगे राम राज आज धन्य भाग है। मन मूरख
जो बह रही है। क्या कह रहे हो ऋषिराज? वही जो उचित है। आप तो अपने में ही मस्त हैं और हम चाहें आपकी बला से कष्ट सही। हमारे नारायण को काहे की चिंता है प्रभु। रावण आदि राक्षसों को मारने के लिए नारायण ने मनुष्य अवतार लिया, किंतु उस समय भूमि में आकर आप सब कुछ भूल बैठे हैं। नारायण नारायण। आप ठीक ही कह रहे हैं नारद जी, किंतु रावण तथा आदि दानवों को मारने का अभी समय ही नहीं हुआ है। तभी तो कह रहा हूँ प्रभु, अब तो आपको समय का भी ज्ञान न रहा। तो क्या त्रेता युग का प्रथम चरण बीत चुका है? हाँ भगवान, कल आपका राज्याभिषेक होने जा रहा है। जब आप राम राजकाज में फंस जाओगे तब आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऋषि मुनियों किसने तेरी मति मारी है? क्यों सच रुई की ढेरी में बनकर आई चिंगारी है? अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नचवा दूंगी। जिस दिन राजा राम बनेगा मुंह मांगा तुझे इनाम दूंगी। क्या घर पड़ी है मुझको, क्यों मुंह मुझे अपना निछवाऊंगी। राजा चाहे राम हो या भरत, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। क्या चाल चली है राजा ने, अब कैसे चलना चाहते हैं। भेजा भेज भरत मनिहाल, कोई कैसे मन में चाहते हैं। बाण समान बचन लागे तोरे, बाण समान बचन लागे तोरे।
जय पावई राज रामचंद्र जय पावई राज तू बुद्धिमती है क्योरी है, तू ही मार्ग दिखला दासी, हो भरत को राज तिलक, ऐसा उपाय बता दासी। क्या तुम सुने हैं रानी जी, जो वर राजा से लेने हैं मौके पर उनको मांग लो, यही 2 वर काफी है। मांगना चतुराई से, जो मांग सफल हो जाए तो समय मांगना इनको, जब सौगंध राम की खाए। अच्छा तो सुनो, जिस समय राजा दशरथ तुम्हारी मदद के लिए हमारे के साथ युद्ध करने गए थे, तो बस महान लोगों का पहला भरत को आज तक और दूसरा राम को 14 बरस का बनवास। मगर राम को वनवास क्यों? अरे तू नहीं समझेगी, यह राजनीति है, राजनीति। आइए महाराज, आइए महाराज। महारानी को 513 से बुखार है, 200 पूरा नहीं हो रहा महाराज। आप देखिए महाराज, महाराज क्या होंगे महारानी को। यह कौन? रानी कैकेयी और को भवन में मंथरा रानी कैकेयी को यह क्या हो गया? क्या कहूँ महाराज, न जाने इनके दिलों में क्या मंडाल है। जब मैंने पूछा तो कहने लगी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। क्या कहा? मेरी किस्मत फूट गई? इसका मतलब खैर तुम जाओ, मैं स्वयं पूछ देता हूँ। आग लगा चिड़िया का सत्ता, मानो मकियाने के लिए क्या केले का पत्ता। मेरी प्यारी पता दे
तुम्हें किसने सताया है? कुछ मुंह से तो बोलो। गई है होठ किस्मत आज मुझे मौत मारी गई है होठ किस्मत आज मुझे मौत मारी बताऊं क्या वजह तुमको बताऊं क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की गई है होठ किस्मत आज मुझे तेरे मौत मारी खुदी बड़े बाद कर क्यों है? जो तुमको प्राणों से प्यारा है उसका राज तिलक कल है। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, जो इच्छा है सो मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव और प्रत्यक्ष मनाने आए हो। सुनी जाती नहीं प्यारी मुझसे ये सृष्टियाँ मनाओ बलम मुझ नसीबों तेरी जाओ कर दिया मुझको बर्बाद आज आपने, कर दिया मुझको बर्बाद आज आपने। कौन पूछे भला मेरे दिल का भला मुझ नसीब बनी ये आप छो गया था। जाओ आनंद अपना मनाओ बलम। हमें क्यों गई अच्छा अच्छा, जो इच्छा है मांगो, देने से मुझे इनकार नहीं। प्राणों के रहते परण से गिरे, क्षत्रियों का ऐसा धर्म नहीं। प्राण जाए
पर बचन न जाए। रघुवंश का धर्म यही। क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती मैं उपवास नहीं। तो महाराज मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। अगर सच्चे हो महाराज तो सौगंध राम की खाओ। रानी तुम यह क्या कह रही हो? रघुकुल रीत सदा चले आई, पर प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर ऐसा ही है तो सुनो, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर क्यों ना जाए, पृथ्वी के सारे जीव चाहे आकाश पर क्यों न चढ़ जाए, समुद्र चाहे पहाड़ों पर क्यों न चढ़ जाए, मगर हम बोले हैं रानी, जो बचनों से मुकर जाए। खाता हूं तेरे सामने मैं सौगंध प्यारे राम की। सुना हो प्राणपति भावन की गीता, सुना हो प्राणपति भावन की गीता। देहु देव भारत गीता, देहु देव भारत गीता। रानी यह तूने क्या कह दिया? तू क्यों इस प्रकार मजाक करती हो? प्राणनाथ प्राणपति, वरदान मैं अपने मांगती हूँ। ये राम जो राजा होते हैं, राजा नहीं उदासी हो। राम के बदले राज तिलक भरत लाल को चाहती हूँ। कल से ही 14 वर्षों तक तपस्वी बनकर वनवासी हो। रानी तुमने यह क्या कह दिया? तुमने वरदान नहीं मेरे प्राण ही ले लिए। बेटा राम, आहा बेटा राम, आहा बेटा राम, आहा बेटा राम। राम तो आगे मोरे भरत, राम तो आगे सत्य कहो करे संग करे साथी, सत्य कहो करे संग करे साथी। राज करे सुने रानी, तप सुने राज करे सुने रानी। राम रहे घरे में रहो पानी, राम रहे घरे में रहो पानी। रानी सब पुत्र पिता को एक समान होते हैं, यह तो तुम भी जानती हो। है राम भरत एक समान, भगवान त्रिलोकी नाथ साक्षी है।
है पहली मांग तुम्हारी, वह नहीं है भार मुझे। हो भरत लाल को राज तिलक उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर देश निकाला राम को, वह भी 14 वर्षों के लिए। रानी रानी तेरा यह पूज्यपति, जो तेरा पूजनीय देवता है, इस समय पांव पकड़कर तेरे थोड़ी सी भीख मांगता है। तपस्वी बनकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। रानी रानी इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे हरदम राम मेरा। क्यों महाराज, वह जोश कहाँ गया? क्यों जैसे हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है, उसे क्यों हमें डिगाती है? वो पापिन, मैंने वरदान तुझे इसलिए नहीं दिए कि तू मेरी हरी भरी दुनिया को नष्ट कर डाले। ओ नीच, अगर मुझे यह मालूम होता तो मैं तुझे कभी वरदान नहीं देता। आहा बेटा राम, आहा बेटा राम, आहा बेटा राम, आहा बेटा राम। आता राम से क्या बैर है, हरि की वफा तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर है। क्या परत बेटा है तेरा और रामचंद्र कैसी है, हरि की वफा तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर है। जहाँ भरत नूर है, वही राम आँखों का नूर है। ये दोनों एक समान है, रब की तो कोई शान है। वो सच बता, राम से क्या बैर है। महाराज, मैं आपसे सिर्फ दधीची जैसा मांस नहीं मांग रही, मैं आपसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास नहीं मांग रही। होते ही मेरी विनती है तुमसे, मेरी विनती है तुमसे कि दशरथ की इस अवस्था को मत देखना। निकल जाएंगे आंसू तुम्हारे भी, देखते इस लूटती हुई अयोध्या को। आहा बेटा राम, आहा बेटा राम। प्रणाम पिताजी। माताजी प्रणाम। माताजी, पिताजी मुझे क्यों याद किया? बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ खराब है, इसलिए तुम्हें याद किया है। क्या कहा? पिताजी की तबीयत खराब है?
मोही कहो मात तात दुख कारण, मोही कहो मात तात दुख कारण, करिए पतन जिमि होय निवास, करिए पतन जिमि होय निवास। पितु पोषण हारा, पुत्र मातु पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी यह संसारा, दुर्लभ जननी यह संसारा। हे पिता, यह क्या है? स्वामी, आज तो आपका राज तिलक होने वाला है, फिर आपने यह कैसी हालत बना रखी है? सुनिए परम पुनीत पिता जी ने ऐसिया, सुनिए परम पुनीत पिता जी ने ऐसिया, दंडक विपिन कराजिया जो मुझको दे दिया। सुनिए परम पुनीत पिता जी ने ऐसिया। आगे कभी दो वर मिले थे कई माता को, आगे कभी दो वर मिले थे कई माता को, राजा ने उन वरों का निवारण है यूं किया। सुनिए परम पुनीत पिता जी ने ऐसिया। माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान लेने थे, सो आज मांग लिए। उन्हीं 2 वरदानों में से पहला भरत भाई को राज तिलक, दूसरा मुझे 14 वर्षों का वनवास। पिताजी के आज्ञानुसार वन जा रहा हूं, तुम यहां पर सास ससुर की सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है। प्राणनाथ, आप पिताजी की आज्ञा का पालन अवश्य कीजिए, मगर दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। किंतु ये भी, मैं भी यहाँ पर आपके बिना एक पल जीवित भी नहीं रह सकती। प्रकार सहन करोगी, मेरे साथ न चलकर यहाँ पर सास ससुर की सेवा करना। सेवा से बढ़कर संसार में अन्य कोई धर्म नहीं है। प्राणनाथ तुम बिन जग माई, प्राणनाथ तुम बिन जग माई, हो सुखी सब हो कछुनाई, हो सुखी सब हो कछुनाई।
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विदु बदन निहारे, सरद विमल विदु बदन निहारे। प्राणनाथ, मेरे सारे सुख तो आपके साथ हैं, आपके बिना तो स्वप्न में भी सुख नहीं है, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलिए स्वामी। मगर सीते, तुम जंगलों का कष्ट किस प्रकार सहन करोगी? जिस प्रकार आप करेंगे स्वामी, उसी प्रकार। सिए दुख बनना होगा, सिए दुख बनना होगा, प्रभु को ये संग में ले जाना होगा, प्रभु को ये संग में ले जाना होगा। कठिन भूमि पर नंगे पैरों, कठिन भूमि पर नंगे पैरों, बिना सवारी चलना होगा। जलपान ही कर लो। नहीं माताजी, क्षमा करें, मैं अब घर का खाना भी नहीं खा सकता। क्यों बेटा, क्या हुआ? राज के बदले माता मुझको, राज के बदले माता मुझको, हुक्म मिला वन जाने का, हाँ हुक्म मिला वन जाने का।
हूँ इंतजार में माता, तेरा हुक्म आखिरी का। दिया भरत को राज्य पिता ने, दिया भरत को राज्य पिता ने, मुझे हुक्म बन जाने का। हाँ, मुझे हुक्म बन जाने का। नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का। अंधे श्री रामचंद्र के होते हुए किसी की क्या मजाल जो उनसे राज्य छीन सके। नहीं बेटा नहीं, मुझे तो कर्मों का फल मिल रहा है। नहीं माँ, आज मैं आराम नहीं कर सकता। लक्ष्मण, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम एक क्षत्रिय होकर इस प्रकार कायरता नहीं दिखानी चाहिए। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। सीता ने मोह दिया तुमको रघुराई, दोष मत दीजो क्षमा की, जो क्षमा की जो पिता को दोष मत दीजो क्षमा की, जो क्षमा की जो। हमारा धर्म है भाई, हमारा धर्म है भाई, पिता के होई सुखदाई, विधि का लिखा कहाँ जाई, मेरा निष्ठा मेरे जिगर का लाल जा रहा है, माता तेरे जिगर का यह लाल जा रहा है। मेरे बेटे, मेरे बेटे को सुन लेना, सच में